चला गया, वो कहीं और चला गया केरला में, जानबूझ के इंटेंशनली ही वेंट टू केरला टू हाइड दिस बिग lie from his parents. It was his parents was not like that कि हाँ डांटेंगे ऐसा है वैसा, it's not like that. वो लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, बट लकी के जो माइंड में था कि मेरी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा दुख लगेगा एंड माई सिस्टर्स, ये एंड मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन भी हुआ था एंड अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड. पीपल वॉज नॉट अवेयर, पता भी नहीं चला. एंड हिज डिग्री he got very good marks in correspondence course also. He did his MCom, बहुत अच्छा BCom किया था, बहुत अच्छा मार्क्स भी ले आया. तो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, जो उसका जो ग्रुप था, उसका जो फ्रेंड्स का जो पेयर ग्रुप था, उन लोग को भी अवेयर नहीं था. और कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, टीचर्स को भी आइडिया नहीं था. तो वैसे ही क्या हुआ कि उसने अपनी लाइफ जो है ऐसे ही वेस्ट कर दिया था. तो मल्टीपल एपिसोड ऑफ डिप्रेशन में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन, फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स टू आइडेंटिफाई कि आपका जो बच्चा है वो जो पढ़ाई कर रहा है, इज ही हैप्पी और नॉट. क्या मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, नहीं कर अपने लिए कर रहे हैं. वी हैव टू डू द जजमेंट, हमें करना पड़ेगा. वी हैव टू फिल्टर. इसी इतनी ज़्यादा उसकी सक्सेस जो है, जो आपकी जो रेट है ज़्यादा होगा या लो होगा. वी हैव टू आइडेंटिफाई. वी कैन नॉट फोर्स आवर स्टूडेंट और टीच दिस वन children कि you have to study this and that. It's our aim, it's our ambition to let you become an engineer, let you become a doctor. It's not like that. It depends on the child's interest also. We should always take care of the child's interest कि हमें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए. और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अर्पिता मैम, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती है. ये इन आवर डेज इट हैपन. ऐसे हमें भी बहुत सारी सुनाई देता था. वो आंटी जो है हमेशा हर विंटर में उनको डिप्रेशन हो जाता है, नहीं बोलती थी, वो चुपचाप रहती थी, वो काम नहीं करती थी. दैट टाइम व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड हमें ऐसे पता चल जाता था. तो विंटर माय नानी माँ यूज्ड टू से, तो हम सोचते थे व्हाट इज दिस कि विंटर आते कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं. व्हाई शुड बी हैप्पी, खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, खाओ. इतने अच्छे देयर सो मेनी डिलीशियस थिंग्स विच आर हमें पता चलता है कि विंटर सीजन में ये खाना है, वो खाना है, बट इट्स नॉट हैपनिंग. वो डिप्रेशन में रहती थी. तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी केम टू नो कि हाँ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते थे बिकॉज ऑफ द व्हाट लाइफ एक्सपीरियंस. जो आपकी फॉल्टी लर्निंग है, केमिकल इम्बैलेंस होती है, और ये सारे जो है जब सीजन जो है जब चेंज हो जाता है, दैट टाइम इट हैपन. ठीक है. मेन कॉजेस ऑफ डिप्रेशन में अब्यूज़ होती है. वी ऑल नो जब कभी किसी को फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ करते हैं, इट लीड्स टू डिप्रेशन. वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ए पर्सन. सम पीपल आर देयर कि हाँ उसको अगर डिप्रेशन ये अब्यूज़ करते हैं तो दे टेक इट है, ऐसे चलता है. नो, वी शुड नॉट एक्सेप्ट. और इसकी वजह से भी बहुत सारे जो बच्चे जो है योर चाइल्डहुड डेज व्हाट हैपन, फिजिकली जब अब्यूज़ करते हैं और स्मॉल मिस्टेक्स बच्चे करते, शैतानी करते, इसके लिए वी शुड नेवर हिट अ चाइल्ड विद आवर ओन हैंड्स. हमें कभी भी बच्चे को नहीं मारना चाहिए. अंडरस्टैंड कराना चाहिए कि हाँ तुम जो गलत करे. एंड यस, इफ he is going to jump in a water or something very dangerous thing, yes, we can give him or her a tight slap in his hands or other parts of the body like back. ऐसा हम सकते हैं. why physical pain is sometimes required. कैसे physical pain का मतलब ये नहीं कि बहुत डंडे से मारे बच्चे को. no, that a small toddler when he is running towards a fire, we can give it like this. जैसे हाथ में ऐसे जोर से ऐसे मार के हम उसको लर्निंग, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग, जिसको हमको पता चल रहा है कि नो दैट इज रॉन्ग, ये ऐसे हम लोग लर्निंग दे सकते हैं. बट ऐसे मार पिटाई नहीं कर सकते जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करे और वो डिप्रेशन में चला जाए. और ही और शी थिंक कि हाँ आई एम वीक, दैट्स वाई पीपल आर हर्टिंग मी, पीपल आर ह्यूमिलेटिंग मी. ऐसे होने से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना वीक हो जाता है, वो सोचने लगता है वेरी इन्फीरियर इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ.